भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। भीम, दुख हो रहा है, पता नहीं शायद दोबारा कब मिलेंगे हम, मगर खुशी है कि इस मुल्क का कानून जिन हाथों में भविष्य में जाएगा वो हाथ सुरक्षित है। सर, भविष्य तो सुरक्षित होगा ही ना, क्योंकि आप जैसे लोग वर्तमान इतना सुरक्षित कर रहे हैं। थैंक यू सर। इसे रख लो, मेरी तरफ से छोटी सी निशानी। जब न्याय के रास्ते में चलते हुए भटकना तो इस छड़ी को हाथ में लेकर याद करना कि कोई वकील मिला था, शायद थोड़ी हिम्मत मिलेगी। लेकिन सर आप... मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, मैं घर चला जाऊंगा। मंजिल तक भटकते भटकते पहुंचना हम वकीलों से अच्छा कौन जान सकता है। बेटा, मैं इन्हें घर छोड़कर आता। जी बाबा। चल। भीम, पूरन काका नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ चले गए, हर जगह ढूंढा। क्या? कहाँ चले गए? हमें चलकर उन्हें ढूंढना चाहिए। कहीं खुद को खत्म करने तो नहीं गए होंगे ना? ऐसी बातें मत करो रमा। चलो सब लोग अलग अलग चल के ढूंढते हैं। इस तरफ चलते भैया, आइए। चलो चलो। पूरन काका, पूरन काका, पूरन काका, पूरन काका, पूरन काका, पूरन भाऊ, पूरन काका, पूरन भाऊ, पूरन काका, पूरन पूरन काका, भाऊ, पूरन काका, पूरन भाऊ, पूरन का, पूरन काका, भाऊ, पूरन काका, पूरन भाऊ, पूरन काका, पूरन काका, पूरन काका, पूरन काका। रमा, ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा उन्होंने। रमा, यहाँ बैठे हैं। काका, यहाँ क्यों बैठे हैं ऐसे अकेले? घर चलिए। नहीं भीम, अब मैं कहीं नहीं जाना चाहता। बहुत समय से भाग ही रहा हूं। परिवार खत्म हुआ तो थाने भागता रहा, थाने से जेल, जेल में दुख और पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि अपने आप से भागता रहा। अब बस बैठना चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ। तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कष्ट उठाए, बहुत भाग दौड़ की। अब तुम अपने घर जाओ, मैं यहीं बैठा रहूंगा। बैठे बैठे जब थक जाऊंगा तो देखूंगा क्या करना है, कहाँ जाना है,
पूरन काका, मेरी आई भीमाबाई हमेशा कहती थी कि रास्ते में कोई थका हारा व्यक्ति दिखे तो उसे हाथ पकड़कर घर जरूर लेकर आना चाहिए। फिर जब वो वापस चलने लायक हो जाएगा, बाहर जाने लायक हो जाएगा, तब जाते समय बहुत सारे आशीर्वाद और दुआएं देकर जाएगा। और इस वक्त मुझे आशीर्वाद और दुआओं की बहुत जरूरत है। तो मेरे लिए घर चलिए। चलिए काका। हाँ काका, चलिए ना, हम सब आपके अपने हैं। और आप हमारे घर में रहेंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा पता नहीं, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगेगा। काका, हमारी हिम्मत बढ़ जाएगी। हम इस बात को और अच्छे से महसूस कर पाएंगे कि हम न्याय की लड़ाई हमेशा जीत सकते हैं। चलिए। पूरन काका, पूरन काका, आप घर चलिए। चलिए काका। कबीर प्रेम ना चखिया, चखी ना लिया सा, सोने घर का पाहुना, ज्यों आया त्यों जा। उठिए। रुकिए। पूरन काका ऐसे नहीं जाएंगे। ये क्या बोल रहे हो बेटा? हाय, पूरन काका ऐसे नहीं जाएंगे, बल्कि ऐसे जाएंगे। पूरन काका, आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख यही है ना, जब आपका बेटा घोड़ी पर बैठा तब उतना बवाल हुआ। आज आपको न्याय मिला है और आप घोड़ी पर बैठकर चाल चलेंगे। आइए काका, आइए बैठिए।
क्या हुआ? कुछ बोलोगे भी? क्या हुआ बोल। भीमराव केस जीत गया साहब, पूरन रिहा हो गया। मैंने कहा था ना साहब, भीमराव हारना नहीं जानते। इतना ही नहीं साहब, पूरन को लोग अदालत से रिहा होने के बाद घोड़ी पर बैठा कर ले जा रहे हैं, इधर से ही गुजरेंगे। सच? मैं भी देख कर आई। क्या देख कर आई? पूरन घोड़ी से आ रहा है, ताकि छोटे लोग ऊंची जात वालों के सर पे बैठकर आ रहे हैं। तो फिर इतनी उतावली क्यों हो रही हो? वही तो, ऐसी कोई खास बात नहीं है जो जाकर देखे। जाओ अपना काम करो। साहब बस थोड़ी देर में लौट आऊंगी देखकर। वो क्या है ना, मैंने अपने जीवन में कभी छोटे लोग को घोड़े पर बैठे हुए नहीं देखा है। बस देख लूं, ये काफी होगा मेरे लिए। पर करना दीदी, हम तो कभी चाहते ही नहीं है कि हम छोटे लोग बड़े लोगों के सर पर बैठे रहे। हम तो बस उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं। साहब मैं जल्दी लौट आऊंगी। तुम्हें आने में देर क्यों हुई? आधा पैसा कटेगा तुम्हारा आज का। ठीक है साहब, वैसे भी भीमराव के चक्कर में हमेशा नुकसान ही होता है। उसी का केस देखने गई थी अदालत में, और देखिए नुकसान हो गया। ठीक है, जाओ काम करो। जी साहब। लक्ष्मी, तुम यहाँ रो क्यों रही हो? क्या हुआ? आज तक सिर्फ मैंने सुना था कि आंसू खुशी के होते हैं, या तो गम के या तो दुख के, मगर आज मेरे उम्मीद के आंसू बह रहे। उम्मीद? कैसी उम्मीद? यही कि जब कभी हमारे बच्चे होंगे और वो ब्याने के लायक हो जाएंगे, तो शायद एक दिन वो भी घोड़ी पर चढ़कर शादी पर जा पाएंगे। और बस उनका आश्रम पूरन काका के बेटे की तरह ना हो। शायद। और ये सब भीम की मेहनत के कारण से हो रहा है। और तुम्हें पता है लक्ष्मी, जब भीम सतारा में था ना, हर बात बात पे बहस करता रहता था। मुझे लगता था बाल मन है, इसलिए ऐसा बोलता रहता है, लेकिन नहीं, मैं गलत था। आज जब मैं उसे देखता हूं ना, तो ऐसा लगता है सच में वो सबसे अलग है, सबसे अलग। और हम कितने किस्मत वाले कि हम भीम भाव के परिवार का एक हिस्सा है। हर बार अंत आते आते हमारी योजना विफल हो जाती है, और वो भीमराव किसी ना किसी के मदद के सहारे हर बार हमसे जीत जाता। इस बार लगा था सब कुछ सही चल रहा है, हर हाल में हम जीत जाएंगे, पर अंत वही, वो भीमराव हमसे जीत गया। बार की तरह हारे हुए खाली हाथ, ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे। अंतिम समय में सारे वकील एक हो गए और खेल वहीं पलट गया। अब तो लगता है कि हम कभी भीमराव से जीत ही नहीं पाएंगे। मैं कहता हूं कि ये भीमराव से दुश्मनी छोड़ देते हैं, वो अपना जिए
हम अपना जीते हैं। ओ सेठ जी, आपको अपना अखबार चलाना है तो चलाइए, और कल से वो भीमराव आएगा ना नौकरी पर, तो उसके पैरों में गिरकर साहेब मेरे भीमराव कहना, जूते पॉलिश करना। मगर हमने दुश्मनी की है तो निभाएंगे। साहब, वो भीमराव ने तो अति ही कर दिया है। वो पूरन को घोड़ी पे बिठा के ले जा रहा है। तू एक काम कर, जा जाकर मिट्टी लेके आ। जा जा जल्दी जा। लेकर आता हूं। ये पूरी मिट्टी डाल, इस बाल्टी में डाल, और अच्छे से घोल इसे। शिशुपाल, ये क्या करने जा रहा है तू? बाबा, इन छोटे लोगों की बहुत औकात हो गई ना, तो इन्हें इनकी औकात दिखानी होगी। जीत की बड़ी चमक है ना इनके चेहरे पर, तो अब दिखाते इन्हें। अरे जल्दी जल्दी मिला, ठीक से मिला। सही, एकदम सही बेटा। अरे हमरी मानो तक कुछ दिन के लाने हम लोग कहूँ चल लेता है, क्या कि अभी भीम आएगा और फिर सब लोग मिल के भीम ई भीम ऊ ये सब करेंगे, और ये सब सुन सुन के हमारा मन उबिया जाएगा। मगर जाएगा जोकू भाऊ, लौट कर तो आना ही पड़ेगा। जीजा भाई, हमका तो यही बात का डर है कि पूरन के रिहाई का बदला ही ऊंची जात वाले कहीं हम लोग से ना ले। ये भीमराव जितना कुछ लड़कर हासिल करता है वो सब ऊंचे लोगों को उकसाने जैसा है। अगर ये बात वो भीम समझे तब ना। चलिए, आइए आइए आइए। पूरन जी, ये हमारी चाल है। रुक जाइए सब, रमता ही चलिए पूरन काका का स्वागत करते हैं। हाँ। पूरन काका, अब आप घोड़े से उतर सकते हैं। आइए पूरन, पहले आप स्वागत कीजिए। ये आपके पैसे, जाइए। आपका स्वागत है पूरन काका। चलिए, आइए। रुक जाओ।
तुम सबकी हैसियत यही है।